स्वागत है सभी चैनल फिजिक्स रिवील्ड में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आज थर्मल सारे प्रोसेस जो हैं पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। आप आई टाइम में जाएंगे तो आपको किसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है, पढ़ लेते हैं अपना, आइसोबारिक। ठीक है, आइसो मीन्स होता है हमारा सेम, और बारिक मतलब होता है जैसे नहीं प्रेशर को नापने के लिए तो 1 बार 2 बार। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका नाम पड़ा आइसोबारिक, मतलब कि सेम प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर, वो प्रोसेस जो सेम प्रेशर पे हो रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम लोग न्यूमेरिकल की मदद से आगे और समझ में आएंगी चीज़ें, बट इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका आइडियल गैस इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें अभी समझने की कोशिश करते हैं। और ग्राफ्स में काफ़ी मदद मिल जाएगी हम लोगों को ग्राफ को कन्वर्जन करने में, और ग्राफ को रिकॉग्नाइज करने में या फिर पहचानने में। ठीक है, तो आइसोबारिक की बात करें तो हमारा क्या होने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है। प्रेशर अगर कांस्टेंट होने वाला है तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, PV = nRT। अब अगर उसमें P को हम कांस्टेंट रख दें, P को कांस्टेंट रख दें, देन V = nR/P × T, ये हो जाएगा। दैट मीन N भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी कंटेनर में जहाँ जो भी सिस्टम लोगे वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, R हमारा पहले से एक कांस्टेंट है, और P भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो उसको लेट्स से कुछ कांस्टेंट C मान लेते हैं। देन V = CT, दैट मीन V = proportional to T। तो यहाँ से एक हमारा जो वो आता है, एक हमारा जो रिलेशन आता है, क्या आता है कि हमारा जो V होगा, वॉल्यूम होगा, वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ओके, ये बात हो गई। अब इसका देखते हैं हम लोग का, देखिए बहुत सारे अपने पूरी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स हैं। ठीक है, PV, VT, PT, UV वगैरह वगैरह बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो वो सारे ग्राफ्स बनाना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले हम लोग थोड़े थोड़े ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसका PV डायग्राम बनाना है। ठीक है, PV, अब देखिए PV डायग्राम बनाना है तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना है। अब बताना पड़ेगा भाई कि कांस्टेंट तो है, पर हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन कंप्रेशन समझ में आता है, मतलब कि या तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या गैस का वॉल्यूम कम हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, मान लीजिए ये है हमारा एक प्रोसेस। ठीक है, इधर की तरफ पॉइंट कर दिया, इधर की तरफ पॉइंट कर दिया, मतलब क्या है, वॉल्यूम समय के साथ बढ़ रहा है, बढ़ता है। यहाँ मान लीजिए 2 मीटर क्यूब था, यहाँ जाके 8 मीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है। क्या है, आइसोबारिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करते हैं इसके लिए। तो देखिए वर्क डन जो इसके लिए होता है, मतलब वर्क डन हमारा इसके लिए डिफाइंड होता है P × ΔV। ठीक है, P × ΔV। अब PV डायग्राम की खास बात ये होती है कि अगर आप लोग PV डायग्राम में क्या है कि अगर आपका कोई साइकिल है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या है, दोनों एंड जुड़े होने चाहिए। ठीक है, कहीं भी एंड खुले ना हो। अगर एक ये साइकिल है PV डायग्राम में, तो जो इसका क्लॉकवाइज अगर जा रही है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रही है तो इससे एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो हमारा देता है वर्क डन। और अगर क्लॉकवाइज है तो वो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहीं एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमारा वर्क डन निगेटिव होगा। अब ये होता कैसे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा ये हमारा वर्क डन देने वाला है। वर्क डन जो देने वाला है वो PV डायग्राम के अंडर का एरिया देने वाला है। हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये आइसोबारिक के लिए आया था, पर अगर कोई भी कर्व होगा यहाँ पे निकालना आसान होता है, इसलिए हम लोग इसको आइसोबारिक के लिए प्रीफर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको ऐसा प्रोसेस दे दिया, जैसी इक्वेशन ये कठिन सी हो गई, ये PV है पर इसकी इक्वेशन इतनी कठिन सी है कि आप इसके अंदर का एरिया निकालने जाएंगे तो फिर आपको टफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मान लो, पर यहाँ क्या था, एक रेक्टेंगल बन गया था हमेशा। ठीक है, आइसोबारिक की बात करें तो एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारा वर्क
डन बाय द गैस हो रहा है, और वर्क डन बाय द गैस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए एक्सपेंशन में देख रहे हैं आप, जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस साइकिल को देखें ध्यान से, साइकिल को ध्यान से देखिएगा, साइकिल को ध्यान से देखें, अगर साइकिल को ध्यान से देख के दो हिस्सों में ऐसे बांट दें, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं हम लोग, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसके लिए वर्क डन क्या होने वाला है, वर्क डन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन है, वर्क डन बाय द गैस है, और वर्क डन बाय द गैस है अगर देखिए इस तरफ जा रहा है, मतलब कि इस तरफ जा रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ने की तरफ जा रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ने की तरफ अगर जा रहा है दैट मीन एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द गैस है, और वर्क डन बाय द गैस है तो हम लोग लेंगे उसको पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो चीज़ है अलग से डायग्राम बना लेते हैं, वहाँ देखते हैं। इसको दो हिस्सों में बांट लिए, 1 2 3 और 3 4 1। तो 1 2 3 के लिए वर्क डन क्या होगा, ये पूरा अंदर का एरिया, इसके पूरा अंदर का एरिया ऐसे 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 अगर हम रखें तो ये पूरा इसके अंदर का एरिया होगा कि नहीं, ये कर्व के नीचे नीचे, कर्व के नीचे नीचे जितना एरिया होगा वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा कि नहीं। 1 2 3 के नीचे जितना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, इतना जितना एरिया इसके अंदर आएगा वो सारा आएगा। पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया हमारा क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, अब बात करें अगर 3 4 1 की, इसकी बात करें तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा तो साइकिल ऐसे आएगी। अब ये 3 4 1 में आप देख रहे हैं कैसे आ रही है, ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ आ रही है। दैट मीन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और अगर कंप्रेशन होता है तो हमारा क्या होने वाला होता है, वर्क जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसके अंदर का एरिया मान लीजिए हम कुछ ऐसे ऐसे लिख देते हैं, तो जहाँ ये दोनों प्लस माइनस मिल गए वो तो कट गया, वो तो चीज़ कट गई, ये तो जीरो हो गई ना। जहाँ जहाँ ये प्लस माइनस मिल गए, ऊपर का प्लस था नीचे का माइनस था, दोनों मिल गए तो ये चीज़ हो गई जीरो। जीरो की वजह से मिटा देते हैं तो बचा कितना, सिर्फ इसी साइकिल के अंदर का एरिया तो बचा। ठीक है, जो सब साइकिल की बात करें तो जो भी वो डायग्राम हो, जो भी वो शेप हो, उसके अंदर का एरिया निकाल लेना है, और ये देख लेना है कि अगर वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है देन होने वाला है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है देन होने वाला है निगेटिव। ठीक है, तो आइसोबारिक की पहली बात तो ये समझिए कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसका ग्राफ पीवी डायग्राम में ऐसे बनता है। दूसरी बात ये समझिए, आइसोबारिक के लिए हमारा वर्क डन जो होता है वो पी डेल्टा वी होता है। अब हमने समझा कि पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, जो भी कर्व दिया हो उसके डायग्राम के अंदर का एरिया जो होता है वो हमारा देता है वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन देता है। चौथी बात हम लोगों ने ये समझी कि जो भी अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होगा तो अपना जो भी अगर ये जो भी शेप होगा उसके अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और पॉजिटिव निगेटिव रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या तरीका बताया कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो अपना क्या होने वाला है वो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो होने वाला है निगेटिव। उसका रीजन भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, और ये डायग्राम हम लोग आगे भी बनाते रहेंगे, ग्राफ्स आगे बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस को समझा। अब इसका हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस को देखते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होने वाला है तो क्या चीज़ें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आइडियल गैस इक्वेशन जैसे बोला था, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, जिसमें कि हमारा V जो हो गया है वो कांस्टेंट हो गया, सेम एज आइसोबारिक प्रोसेस P इक्वल्स टू nRT बाई V टाइम्स T, देन P इक्वल्स टू C टाइम्स T, दैट मीन P प्रोपोर्शनल टू T। तो जो P होता है वो T के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ काम कैसे आता है कि अगर मान लीजिए प्रेशर एक पॉइंट पे दे दिया, टेम्परेचर एक पॉइंट पे दे दिया और टेम्परेचर दूसरे पॉइंट पे दे दिया, और पूछ दिया गया कि प्रेशर दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, तो आप तो सिंपल क्या लगा सकते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सिंपल थी। ओके, अब इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं कि इसमें ग्राफ कैसे बनता है अपना PV का। तो अगर PV का ग्राफ देखें, PV में देखें तो अपना क्या होने वाला है, हाँ आइसोकोरिक है तो इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन इन दोनों की बात नहीं होगी। इन दोनों की बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात तो कर ही नहीं सकते। तो अब बात क्या करेंगे, या तो आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो आप कहेंगे प्रेशर बढ़ रहा है, या तो आप कहेंगे टेम्परेचर घट रहा है, या तो आप कहेंगे प्रेशर घट रहा है।
इन चीज़ों से आप डिफाइन करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ये एक इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोसेस है, इंक्रीज इन प्रेशर प्रोसेस है, डिक्रीज इन टेम्परेचर प्रोसेस है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस है, उस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप आइसोकोरिक एक पीवी डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डायरेक्शन ये आप ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे किस पे निर्भर करता है। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है देन आप ये लेंगे, आप ऊपर की तरफ मानेंगे, वहीं अगर आपका प्रेशर घट रहा है तो आप नीचे की तरफ मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, जो कि हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन, हाँ, जैसे आपके वर्क डन की बात की जाए तो क्या होने वाला है, वर्क डन क्यों होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से, और यहाँ तो वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा 0। क्योंकि देखिए अगर आपका ये सिस्टम है तो बाहर से कोई वर्क करेगा तो आपका सिस्टम ऐसा हो गया, या फिर कोई वर्क आपको गैस वर्क करेगी तो आपका सिस्टम ऐसा हो गया। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या तो वॉल्यूम घट रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है ना आइसोकोरिक में, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन जो होने वाला है वो होने वाला है अपना 0। ठीक है, तो वर्क डन 0 हो गया, पीवी कर्व समझ में आ गया। अब क्या है, एक दो कर्व और बना लेते हैं, एक दो ग्राफ और बना के देखते हैं। जैसे पीटी डायग्राम बना के देखो। आइसोकोरिक के लिए पीटी डायग्राम कैसे होने वाला है, हम लोग के पी और टी का रिलेशन क्या है, P इक्वल टू सी टाइम टी, दैट मीन लीनियरली है। लीनियर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर y इक्वल टू एम एक्स टाइप है, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, और जैसा कि आपने अलजेब्रा में या फिर ग्राफ खींचे होंगे y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन में, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे, और स्लोप इसका मान लीजिए ये m है, tan थीटा अगर हमारा m है। ठीक है, तो हमारा, और ये tan थीटा m जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा c, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, ये NR/V, ये हो जाएगी हमारी m की वैल्यू। तो ये कितना स्लोप स्टीप होगा, कितना स्लोप अपना हॉरिजॉन्टल होगा, ये इस बात से पता चलेगा कि अपना नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब लेकिन दूसरी बात आती है कि ये डायरेक्शन ऐसे लेना है कि ऐसे लेना है। ठीक है, डायरेक्शन ऊपर की ओर लेना है, डायरेक्शन नीचे की ओर लेना है। तो डायरेक्शन ऊपर की ओर लेना है मतलब कि प्रेशर में इंक्रीज हो या फिर टेम्परेचर में इंक्रीज हो, तो आपका ये डायरेक्शन इस तरफ होने वाला है। वहीं अगर प्रेशर या टेम्परेचर में डिक्रीज हो तो आपका डायरेक्शन इस तरफ होने वाला है। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये अपना होने वाला है पीटी डायग्राम। इसी तरीके से और भी डायग्राम अपन लोग बना सकते हैं, जैसे कि अपन लोग बना सकते हैं इसके लिए टीवी डायग्राम बना सकते हैं। तो टीवी डायग्राम में भी क्या होने वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक वर्टिकल लाइन होने वाली है, पर वर्टिकल लाइन में क्या होगा, ये ऐसे लें या ऐसे लें, वापस से बात आती है। तो ये जब भी बात आती है तो आप लोग क्या समझना है भाई, समझने वाली बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर, घट रहा है तो नीचे की ओर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो आइसोकोरिक में ऐसे हम लोग और भी ग्राफ बनाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो आगे वीडियोस में हम लोग एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों में बताइएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।